एक प्यारा सा गांव जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे थे और गांव का वातावरण बहुत सुखद था। गांव के लोग बड़े प्यार से रहते थे। इस गांव में दो बहनें रहती थी। उनकी मां सुमन की मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी। गांव वाले लोग सुमन को अछूत मानते थे। अब घर में उसकी दो बेटियां ही बची थी। अरे दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव वाले लोग हमें गांव से बाहर न निकाल दे। अरे बहन, तू चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, कोई हमें गांव से बाहर नहीं निकालेगा। वो बातें कर रहे थे, तभी गांव का एक आदमी उनके पास आ जाता है। अरे तुम दोनों अभी गांव में बैठी हो, तभी मैं देखूं गांव में कोई अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है। तुम दोनों को तो गांव से बाहर निकालना होगा, तभी गांव में कुछ अच्छा काम होगा। तभी सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों बहनों को बाहर खड़ी कर देते हैं। वो दोनों रोने लग जाते हैं। अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इन दोनों को निकालो गांव से बाहर ताकि गांव में शांति आए। अरे उनकी माँ को भी गांव से बाहर निकाला था, लेकिन वह वापस गांव में आ गई। अगर यह भी आ गई तो अरे तुम एक काम करो, उनके पीछे एक पागल कुत्ते को छोड़ दो, वह इन्हें भगाकर दूर ले जाएगा। और जंगल में भयानक सर्दी पड़ती है, ये दोनों वहीं बर्फ में जमकर मर जाएगी। अरे भैया, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम कहाँ जाएंगे? हमें जंगल में बहुत डर लगता है। फिर गांव वाले कुत्ते को ले आते हैं। कुत्ते को देखकर वो दोनों बहुत डर जाती है और वो कुत्ता उनके पीछे दौड़ने लगता है और वो डर के मारे भागने लगती है। गांव वालों को इन लड़कियों पर दया भी नहीं आती है। अरे क्या बात है महेश, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है, यह वापस कभी भी लौट के नहीं आएगी। फिर वो दोनों बहनें भागती रहती है और वो कुत्ता उनके पीछे पीछे आता रहता है। वो दोनों बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद वो कुत्ता वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो पालतू कुत्ता था। और वो दोनों बहनें भयानक जंगल के अंदर पहुंच जाती है और वो भी थक चुकी थी। दीदी, मुझसे अब भगा नहीं जा रहा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अरे बहन, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। माँ कहती है यहाँ पर बहुत जंगली जानवर है, वो हमें खा जाएंगे, हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन दीदी, हम जंगल में कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं बहन, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तुम देरी मत करो, चलो हम जल्दी से चलते हैं। फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद जंगल आ जाता है और भयंकर सर्दी पड़ने लग जाती है और भयंकर तूफानी हवाएं चलने लग जाती है। चारों तरफ माहौल खराब हो चुका था, बर्फ के ओले भी गिरने लग जाते हैं। अरे दीदी, अब मुझसे तो नहीं चला जा रहा। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और डर भी बहुत लग रहा है। अरे नहीं बहन, हमें चलना तो होगा, नहीं तो ये ठंड हमें मार डालेगी और भूख भी। हम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। फिर धीरे धीरे ठंड भी बहुत तेज होने लग गई थी और हवाएं भी तेज आने लग गई थी। वो दोनों बहनें डरने लग जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उन दोनों बहनों को अब भूख भी लग रही थी। तभी उन्हें एक सुनहरा पेड़ दिखाई देता है। अरे इतनी ठंड के मौसम में ये पेड़ यहाँ पर कैसे आया? और इसके इतने सुनहरे फल भी लगे हुए हैं। दीदी, यह कौन सा पेड़ है? अरे माँ कहाँ करती थी, एक साल में एक ही दिन ये पेड़ खिलता है और यह पेड़ एक जादुई पेड़ है। अगर हम इससे कुछ भी चीज मांगे तो ये हमें दे देता है। मुझे लगता है यह वही जादुई पेड़ है। दीदी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ से कुछ खाना मांगती हूँ। हे जादुई पेड़, दिखा दे अपना तो कमाल। हम दोनों बहनों को लगी है भूख, जल्दी से कुछ हमारे लिए ला दे तू पकवान। तभी वो जादुई पेड़ अपनी शक्ति से वहां पर खाना ला देता है। वो दोनों बहनें खुश हो जाती है। अरे दीदी, आपने सही कहा था, ये तो सच में जादुई पेड़ है। फिर उन दोनों बहनों को भूख लग जाती है और वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाते हैं। हे जादुई पेड़, दिखा दे अपना कमान, तू हमारे लिए एक बना दे छोटा सा मकान। फिर वो जादुई पेड़ अपनी शक्ति से वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बना देता है, ताकि वो दोनों बहनें आराम से उस झोपड़ी में रात बिता सके। अरे बहन, ये पेड़ तो आज के लिए है, लेकिन हम कल कहाँ पर जाएंगे? हम एक काम करते हैं, इस पेड़ से कुछ ऐसा मांगते हैं कि सभी गांव वाले लोग हमारे बारे में भूल जाए और हमें अपना ले। हे जादुई पेड़, तुम दिखा दो अपना कमाल, गांव वाले लोग हमारे बारे में
सब कुछ भूल जाए और ले हमें अपनाए। फिर उसे पेड़ से एक जादुई शक्ति निकलकर गांव की तरफ चली जाती है और वो दोनों बहनें समझ जाती है। फिर वो दोनों बहनें उस झोपड़ी में सो जाती है ताकि वो अपनी रात गुजार सके। फिर अगली सुबह भी हो जाती है और वो दोनों बहनें खुश होकर गांव में चली जाती है। गांव वाले लोग सब बातें भूल जाते हैं और वो अपने घर में चली जाती है और अच्छे से रहने लग जाती है। तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान बच्चों की जरूर मदद करते हैं। गांव में लड़के के साथ शादी हो जाती है। करण के छोटी उम्र में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। उसका पालन पोषण उनके रिश्तेदार ने किया था। कनक के 2 बच्चे थे जो बहुत शैतानी करते थे और करण अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। अरे बच्चों, इतनी शैतानी मत करो, जाओ अपना होमवर्क कर लो, अभी पापा आने वाले, वो तुमको डांटेंगे। कनक अपने बच्चों को डांट रही थी, तभी उस समय उसके पति करण भी वहां पर आ जाते हैं। अरे क्या बात है कनक, बच्चों को क्यों डांट रही हूँ? अभी तो इनका खेलने का समय है, अभी तो उनको खेलने दो। अरे ये दोनों सुबह से खेल रहे हैं, मेरे तो इनकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर सर भी दुखने लग गए हैं। अरे यार कनक, तुम बिना क्या छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाती जा रही हो? जाओ मेरे लिए एक गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाओ, मुझे अभी ऑफिस का और काम करना है। फिर कनक करण की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद में चाय बना कर ले आती है और करण चाय पीने लग जाता है। तभी कनक अपनी एक बात करण से कह देती है। उसे कोई अच्छे मौके की तलाश थी और वह उसे मिल जाता है। अरे यार करण, कल संडे है और तुम्हें भी छुट्टी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, मुझे भी काफी समय हो गया कहीं गई नहीं। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, काफी समय हो गया हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए, चलो ना पापा प्लीज। चलो ठीक है बच्चों, आज तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, कल संडे है और कहीं हम घूमने के लिए जाएंगे। घूमने जाने का नाम लेते ही बच्चे खुश हो जाते हैं और झूम झूम कर नाचने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को घूमना बहुत अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। करण व उसकी पत्नी वो उसके दोनों बच्चे अपनी कार में बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि आवाज घूमने के लिए जा रहे थे। कुछ देर बाद में समुद्र के बीच के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं और समुद्र के बीच का मजा लेने लग जाते हैं। दोनों बच्चे खुशी से झूम रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था और समुद्र की लहरें मानो एक मनोरंजन का दृश्य उत्पन्न कर रही थी। अरे बच्चों, अब हमें काफी देर हो गई, चलो अब हम घर चलते हैं, देखो रात भी होने वाली है। लेकिन बच्चे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तभी कनक को गुस्सा आ जाता है। अरे बच्चों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? देखो पापा क्या कह रहे हैं, रात हो गई, चलो बैठो गाड़ी के अंदर, लेट हो रहे, चलते हैं अपने घर। वो रास्ते में जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था जिसमें करण की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार चुटकियों में ही उजड़ चुका था। कनक व उनके दोनों बच्चे वह बच गए थे। कनक के परिवार में दुखों का माहौल उमड़ चुका था, सभी लोग दुखी हो जाते हैं और बच्चे जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कनक अब अपने इतने बड़े घर में अकेली हो चुकी थी और कनक का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी कनक पर आ चुकी थी। फिर कनक भी जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि पूरे परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। धीरे धीरे समय बिताना जाता है और कनक अपने आप को संभाल लेती है। अब कनक के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो चुकी थी। अब कनक पैसे कैसे कमाए, उसको वही चिंता सताने लग जाती है। तभी उनकी एक पड़ोसन रीना आंटी उनके घर आ जाती है। उनके भी पति की मृत्यु हो चुकी थी। रीना आंटी बहुत अच्छी थी, वो जानती थी कि अपने परिवार को कैसे चलाना चाहिए, इसलिए वो कनक के पास आ जाती है। अरे बेटा कनक, तुम घबराना मत, तुम्हें जो काम भी अच्छे से आता है उसको याद करो और उस काम में अपना मन लगा दो। मुझे पता है तुम जरूर सफल हो जाओगी बेटा। लेकिन आंटी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, मैंने तो कभी कोई काम ही नहीं किया है, मैं क्या काम कर सकती हूँ? बेटा अपने मन में झांक कर देखो, तुम्हें कोई काम तो ऐसा होगा जिसमें तुम बहुत परफेक्ट होगी, वही काम करना स्टार्ट कर दो बेटा। इतनी बात कहकर वह आंटी तो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। फिर कनक अपने मन ही मन सोचने लग जाती है। कनक को याद आ जाता है कि वह बचपन में उनके कपड़े बनाया करती थी
और वह सारे उनके कपड़े अपने हाथों से बनाती थी। फिर कनक इस काम में लग जाती है, वह अपने हाथों से उनके नए नए डिज़ाइन के कपड़े बनाने लग जाती है। कनक अपना दिन रात एक कर देती है और हर समय वह उनके अच्छे अच्छे कपड़े बनाने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और कनक उनके कपड़ों की दुकान खोल लेती है और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा बिकने लग जाते हैं। अब कनक अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। फिर कनक ने अपनी काबिलियत पहचान ली थी और वह अपनी काबिलियत के पीछे दिन रात एक कर देती है और कनक को सफलता मिल जाती है और कनक के बच्चे भी अब अच्छी स्कूल में जाने लग गए थे और कनक अपने इस काम में लग जाती है। तभी तो कहते हैं अपनी काबिलियत को पहचानो और उस पर जान लगा दो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है।